नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रूथ एंड टेल में। आज हम जानेंगे भारत के प्रसिद्ध चार धामों के बारे में। भारत में ज्यादातर हिंदुइज्म पाया जाता है। हम मंदिरों में भगवान की पूजा आराधना तो करते हैं, पर उतनी मात्रा में मंदिरों के महत्व को नहीं जानते। हालांकि किसी भी मंदिर में प्रार्थना करने से पहले अगर हम उस मंदिर की पौराणिक कथाओं को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारी आराधना को और भी महत्व प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम भारत के पवित्र धार्मिक स्थलों के बारे में जानेंगे। उसमें से एक चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। चार धाम यात्रा में दो यात्राएं प्रचलित है। पहली बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिका, जिसे बड़ी चार धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिसे उत्तराखंड की छोटी चार धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक वेदों और ग्रंथों के अनुसार बड़ी चार धाम यात्रा भारत के मुख्य चार दिशाओं में स्थित है, जो भगवान विष्णु द्वारा पसंद किए जाते हैं। इन चार धामों को शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में स्थापित किया था। धाम का अर्थ होता है एक पवित्र स्थान। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में स्नान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं और द्वारिका में आराम करते हैं। चलिए जानते हैं इन धामों के बारे में। जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ मंदिर भारत के पूरब दिशा में पूरी ओडिशा राज्य में स्थित है। समुद्र तट पर बसा ये मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित ये मंदिर कई हजार साल पुराना है। जगन्नाथ मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद से किया जाता है। इस मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं। नीम और दरू के पेड़ों से हर 12 साल में ये प्रतिमा बनती है, जो भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा जी की है। भगवान जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी माने जाते हैं। इस मंदिर में रोज महाप्रसाद बनाया जाता है, जो पहले भगवान जगन्नाथ को और फिर माँ विमला को चढ़ाया जाता है। जगन्नाथपुरी में सालाना एक रथ यात्रा निकलती है। इसे उत्सव की तरह मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ, श्री बालभद्र और श्रीमती सुभद्रा की प्रतिमाओं को हर साल रथ में बिठाकर गुंडीचा टेम्पल तक ले जाते हैं। इस कार्यक्रम के लिए 3 रथ बनवाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। इसमें 18 पहिए होते हैं और करीब 45.6 फीट की ऊंचाई होती है। वही श्री बालभद्र का रथ तलध्वज कहलाता है, जिसके 16 पहिए होते हैं और ये 45 फीट ऊंचा होता है। वैसे ही श्रीमती सुभद्रा का रथ देवदलाना के नाम से जाना जाता है, जो 44.6 फीट का होता है। रामेश्वरम। रामेश्वरम टेम्पल भारत के दक्षिण दिशा में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामानाथ स्वामी के नाम से जाना जाने वाला ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान राम ने लंका पर आक्रमण और राम सेतु बनाने के पहले बनाया था। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। मंदिर की प्राचीन बनावट आपको प्राचीन वास्तुकला की खूबसूरती दिखाएगी। यहाँ शिवलिंग भगवान राम ने स्थापित किया था। सदियों तक कई शासनकर्ताओं ने यहाँ मंदिर का निर्माण किया। शिवलिंग के अलावा यहाँ 22 कुंड है। मान्यता है कि ये कुंड पवित्र जल से भरे हुए हैं। इस कुंड में डुबकी लगाने से मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। भक्त यहाँ भगवान राम और भगवान शिव की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि का उत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। द्वारिका। भारत के पश्चिम दिशा में स्थित द्वारिका गुजरात राज्य में है। गोमती नदी के किनारे बसा ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रनभ ने 2500 साल पहले बनवाया था। ये गौरवशाली संरचना अरबी महासागर से उभरती हुई नजर आती है। इस मंदिर के शिखर पर करीब 52 गज लंबे कपड़े से बना झंडा लहराता है। ये झंडा करीब 10 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता है। ये मंदिर चूना पत्थर से बनाया गया है। यहाँ भक्त स्वर्ग द्वार से मंदिर में आते हैं और मोक्ष द्वार से बाहर जाते हैं। इस मंदिर का निचला हिस्सा 16वीं सदी में बनाया गया था और कई समूहों के शिखर 19वीं सदी में बनाए गए। मंदिर का मुख्य हिस्सा 5 मंजिला है, जो 100 फीट तक की ऊंचाई को नापता है। ये मंदिर द्वारकाधीश कहलाता है।
यहाँ भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप भगवान त्रिविक्रमा की मूर्ति है। इसके दाहिने तरफ बलराम स्थित है। बलराम श्री कृष्ण के भाई थे। और दाई तरफ प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मूर्तियां हैं, जो क्रमशः श्री कृष्ण के बेटे और पोते हैं। यहाँ पुरुषोत्तम यानी विष्णु, कुशेश्वरा महादेवा यानी शिवा, देवकी श्री कृष्ण जी की माँ, इनकी मूर्तियां भी है। यहाँ राधिका जी, जम्बुवती जी, सत्यभामा जी और लक्ष्मी जी भी विराजमान है। यहाँ जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बद्रीनाथ धाम। भारत के उत्तर दिशा में स्थित बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। यहाँ भगवान विष्णु ने 1000 साल तक ध्यान किया था ताकि मानवता का उद्धार हो सके। उसके बाद यहाँ भगवान का ध्यान मुद्रा में एक मंदिर बनवाया गया। यहाँ भक्तों को मेडिटेशन करने के लिए अनुकूल वातावरण और आध्यात्मिक शांति उपलब्ध की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमाओं से ये मंदिर प्रभावशाली है। चंबोली जिले में बना ये मंदिर नर नारायण मंदिर के बीचों बीच है। इस मंदिर के 3 हिस्से हैं: गर्भगृह, सभा मंडप और दर्शन मंडप। बद्रीनाथ मंदिर के अलावा यहाँ तप्त कुंड, सूर्य कुंड और पंचबद्री भी प्रमुख आकर्षण है। यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। नर नारायण मंदिर में मौजूद एक मूर्ति को शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम का घर के मंदिरों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ उत्सव के स्वरूप में माता मूर्ति का मेला लगता है, जो माता गंगा के धरती पर उतरने का प्रतीक है। ये मंदिर उत्तराखंड के ऊंचे हिस्से में है, इसलिए सर्दियों में ये मंदिर बंद रहता है। यहाँ अखंड ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। जब मंदिर बंद होता है तब मंदिर की मूर्तियों को मान्यताओं में नरसिंह मंदिर और ज्योतिर्मठ में रखा जाता है। इसे अक्षय तृतीया पर पुनः खोला जाता है। तो ये थी हमारी 4 धाम यात्रा की कंप्लीट जानकारी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।